सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप है सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पेंडिंग था और 8th वाला पेंडिंग था, तो वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं। तो देखो ये 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। बूट स्ट्रैप एंड डेवी जोन्स बी एंड डी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। इनका ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। ऑन 31 मार्च 2025 देयर बैलेंस शीट सोज जनरल रिजर्व ऑफ 60,000 रुपये। जनरल रिजर्व कितने का है हमारे पास? जनरल रिजर्व कितने का है? 60,000 का है। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। तो इनका न्यू रेशो क्या हो गया? यहाँ पर न्यू रेशो हो गया इनका 3:2। अब पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो दो केस दिए मैं आपको, उन दोनों केसेस में क्या करना है आपको? एंट्री पास करना है। क्या करना है उन दोनों केसेस में आपको? एंट्री पास करना रहेगा। ठीक है, एंट्री पास करना रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ढक देता हूँ। चलो अब देखो, तो हमें क्या करना है? व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब हम यहाँ पर जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट से हटाना चाहते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हम 60,000 को क्या करेंगे? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पहली एंट्री करता हूँ। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट का एंट्री क्या होगा? तो देखो, दो है बी और डी हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व हमारा 60,000 का ओल्ड रेशो में इसको बांटेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन, यानी कि अब उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, यानी कि बैलेंस शीट से हटाना है। ठीक है, बैलेंस शीट से हटाना है हमें, यानी कि पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। नाम आपको पूरा लिखना रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बस टाइम की शॉर्टेज है इसलिए। तो बूट स्ट्रैप एंड डेवी जोन्स है, तो उनका ओल्ड रेशो क्या है? 2:1 है। ओल्ड रेशो क्या है उनका? 2:1। तो उसको 60,000 को हम 2:1 में बांटेंगे, तो यह आएगा अपन के पास 40,000 और यह आएगा अपन के पास 20,000 रुपये। समझे? ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट के हमें क्या कह रहा है। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में रहेगा। बैलेंस शीट में क्या रहेगा? जो जनरल रिजर्व वो बैलेंस शीट में ही रखना है। इसका मतलब हमें इसको क्या करना रहेगा? इसको हमें एडजस्ट करना रहेगा। इसको हमें क्या करना रहेगा? इसको हमें एडजस्ट करना रहेगा। तो हम इसको एडजस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो वर्किंग नोट निकालते हैं इसके लिए, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो मैं ओल्ड रेशो लिख लेता हूँ, क्या है? 2:1। और न्यू रेशो देखते हैं क्या है। न्यू रेशो क्या है इनका? 3:2। न्यू रेशो क्या है इसका? 3:2। तो अब मैं क्या करता हूँ, बूट स्ट्रैप था और ये डी था, इनका ओल्ड रेशो क्या है? 1/3। इसका क्या है? अरे एक मिनट, 2/3 और इसका है 1/3। माइनस कर देंगे, 3/5। ये आ गया 2/5। ठीक है, तो अब इसको आप करोगे अगर, तो 5 तिया 15, 5 2 ज़ा 10, -3 3 ज़ा 9, ये आ गया 1/15। ये क्या कर रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, फिर 5 तिया 15, 5 -3 3 दूनी 6, -1/15। ये क्या कर रहा है? ये हमारा गेन कर रहा है। ठीक है, अब गेन कर रहा है तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें डेबिट करना है, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको हमें क्रेडिट करना है। तो करो, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने एंट्री कर दी। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे 60,000 × 1 /
15, तो 15 चौका 60 होता है, तो 4000। यहाँ पर भी आ गया 4000, ठीक है। तो ये ऐसी एंट्री हम अपन के पास रहने वाली है। अब मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूँ यहाँ से। देखो फर्स्ट वाले के केस में क्या करा हमने, डेबिट जनरल रिजर्व, डेबिट करा हमने जनरल रिजर्व 60,000 का, फिर क्रेडिट करा हमने 40,000 बूट स्ट्रैप को, और डी को हमने क्रेडिट किया 20,000 से। फिर बूट स्ट्रैप सेक्रीफाइस किया 1/15, और डेवी जोन्स ने गेन किया 1/15। इसने सेक्रीफाइस किया 1/15, इसने गेन किया 1/15, ठीक है। चेक करवा दे रहा हूँ, देख लो। और उसके बाद फिर हमें डेबिट किया हमने डी को, और क्रेडिट किया हमने बी को। डेबिट किया हमने डी को, और क्रेडिट किया हमने बी को, कितने से, 4000 से, ठीक है ना। 4000 से हमने करा। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं 22 वाला। अब देखो क्या है, कौन कौन है यहाँ पे। मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन दी प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशो 3:1। इनका ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो क्या है इनका, 3:2:1। ऑन 31st March दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। अब उनका न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो उनका 5:3:2। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि ये हमारा क्या है, फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट है। आपको इनकी एंट्री ध्यान होनी चाहिए। और कंटेंजेंसी रिजर्व है 9,000 रुपये। अब इन दोनों को हमें ट्रीटमेंट, मतलब क्या करना वो यहाँ पे बोला नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद देखो नीचे भी कुछ है, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4,80,000, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन दी बुक ऑफ फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसको तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो हम यहाँ पे बांट देंगे पार्टनर्स में, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व भी हम यहाँ पे बांट देंगे। अब क्योंकि कुछ बोला नहीं है, सीधा बोला है कि प्रॉफिट रेशो चेंज हुआ ऑन दिस डेट, बैलेंस शीट शोज डेफर्ड, बैलेंस शीट में कितना डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 30,000 का, और कॉन्टेंजेंसी रिजर्व है 9,000 का। तो इसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में, इसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में। ये हमारा क्या है, रिजर्व है। उसके बाद गुडविल है, तो इसके लिए हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है 8th वाला। तो मैं वर्किंग नोट पहले कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कौन कौन है यहाँ पे, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, वो देखते हैं। मीता, गोपाल एंड फरहान, ठीक है, मीता, गोपाल एंड फरहान। इनका ओल्ड रेशो देखें तो क्या है, 3:1। इनका ओल्ड रेशो क्या है, 3:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस माइनस माइनस। अब न्यू रेशो क्या है इनका, 5:3:2। तो 5/10, 3/10 और 2/10, 5:3:2 हो गया, ठीक है, 5:3:2 हो गया। अब आप इसको निकाल लो, 30 आ जाएगा उसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लेना आप लोग, ठीक है। तो 6 6 5 30, तो 5×3 = 15 माइनस 5×3 = 15, तो ये तो हमारा 0 आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसा कैसे हो गया, हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये आ गया 30, तो 6 5 30, तो 5×2 = 10 माइनस 3×3 = 9, ये आ गया 1/30। ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद फरहान का अगर मैं देखूँ, तो फरहान का 30 है, तो 6 5 30, तो 5 × 5 माइनस 3×2 = 6, तो ये आ गया मेरा -1/30। तो ये मेरा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जी मेरा सेक्रीफाइस कर रहा है, एफ मेरा गेन कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो, यानी गोपाल सेक्रीफाइस कर रहा, फरहान गेन कर रहा है। तो अब मैं पहले, सबसे पहले तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमारा क्या फिक्टिशियस एसेट है, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो पहली एंट्री में करता हूँ यहाँ पे। तो एम्स ओल्ड रेशो में बांटिएगा, ठीक है। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। तो फिक्टिशियस एसेट यहाँ पर क्या है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या है मेरा, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस,
एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कितना है ये, कितना मेरे पास 30,000 का है ये, ठीक है। तो 30,000 है। अब देखो 30,000 को मैं ओल्ड रेशियो में बांटूंगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। तो ओल्ड रेशियो इनका क्या है, 3:2:1। तो आप इसको बांट दो तो कैसे बटेगा ये, 30,000 इंटू 3/6, फिर 30,000 इंटू 2/6, और 30,000 इंटू 1/6। तो इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15,000, ठीक है। और 6 हो जाए तो 5 दूनी 10,000, और 5 5 एकम 5,000। तो इस तरीके से अपन की कुछ ये एंट्री रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 22 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, फिर हम इसकी एंट्री हमारी हो गई 30,000 की। अब कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, इसको भी ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर ले लेते हैं एक। बी एंट्री में क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्टेंजेंसी रिजर्व है ना, तो यहाँ पे लिखो कॉन्टेंजेंसी सॉरी कॉन्टेंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है, 9,000 रुपये का। अरे छोटा कैसे हो जाता है। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000 टू कितने पार्टनर, एम, 2M's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और 2G's कैपिटल अकाउंट, और 2F's कैपिटल अकाउंट। तो 9,000 को अगर मैं बांटूंगा तो 9,000 इंटू 3/6, फिर 9,000 इंटू 2/6, फिर 9,000 इंटू 1/6। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा। तो देखो कैलकुलेट करते हैं इसको थोड़ा सा। ये तो आ जाएगा मेरा 4500, ठीक है, मेरा आ जाएगा 4500। फिर 9,000 इंटू 2/9, सॉरी क्या है, 9,000 तो कितना है, ये आ गया मेरा 3,000, और ये आ गया मेरा 1,500, ठीक है। तो कॉन्टेंजेंसी रिजर्व की हमारी ऐसे हो जाएगी। मैं यहाँ पे नरेशन भी लिख देता हूँ। अब नरेशन आपको ध्यान देना है। बीइंग फिक्टिशियस एसेट, अब फिक्टिशियस एसेट की ये लिख लेना, फिक्टिशियस एसेट राइट रिटर्न ऑफ, बीइंग फिक्टिशियस एसेट, अरे वहाँ क्या क्यों कट रहा है भाई, 1,500 आएगा यहाँ पे। और बीइंग फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, ठीक है, हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। इसका क्या करेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व नहीं है, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, ठीक है, बीइंग कॉन्टेंजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सी एंट्री करेंगे हम गुडविल वाली। अब गुडविल में हमें गुडविल को हम एडजस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर एफ गेन कर रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब जी क्या कर रहा है हमारा, जी हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, 2G's कैपिटल अकाउंट। अब कितना है मेरा जनरल रिजर्व 4,80,000 का है। तो 4,80,000 इंटू 1/30। तो अगर आप करोगे इसको 4,80,000 इंटू 1/30, तो ये आ गया 16,000। कितना आ गया ये, 16,000 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये गुडविल की भी एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ था हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट करना, क्योंकि ये हमारा ख़त्म हो चुका है।
अब 1 सेकंड आप रुक जाएंगे थोड़ी देर। ठीक है, बढ़िया। चलो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अब अपन कुछ बड़ी बातचीत करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब अपन को यहाँ पर देखना है क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। अब देखो मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पे काफ़ी जगह पे क्या किया था, यूज किया था। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे किया था, ये देखो, फिर हमने यहाँ पे किया था, फिर हमने मतलब बहुत जगह हमने क्या किया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर यूज किया था। तो अब फाइनली उसके ऊपर का पर्दा हटने आ चुका है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पे देखेंगे, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो देखो रीवैल्यूएशन अब होता क्या है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना, चलो तो लगेगा आराम से 15-20 मिनट समझाने में। क्वेश्चन वगैरह इस पे हम नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो भी करोगे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट उसमें आएगा ही आएगा, तो वहाँ पे देख लेना। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, whenever there is reconstitution of partnership firm। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बताया था, जब एग्रीमेंट वगैरह में चेंज कुछ होता है तो फिर उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लाइक चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एक्सेट्रा, देन द एसेट एंड लाइबिलिटीज मे बी रीवैल्यूड। अब हमें क्या करना होता है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमारे पास जो एसेट होती है या फिर लाइबिलिटीज होती हैं उसको हमें रीवैल्यू करना होता है। रीवैल्यू करने का क्या मतलब होता है, जो उसकी नई वैल्यू है वो हमें यहाँ पर दिखानी होती है। ठीक है, वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर लेजर। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझना इस चीज़ को, क्या आता है हमारा टॉपिक क्या है, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। अब देखो क्या होता है, अब देखो होता क्या है, उसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, अब देखो क्या होता है इसमें। अब हमारी बुक में मान लेते हैं कोई मशीन है, ठीक है, कोई मशीन है। मशीन क्या होता है हमारा, मशीन हमारा एसेट होता है। मशीन हमारा क्या होता है, एसेट होता है। तो ये मशीन अभी मान लेते हैं बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू आ गई, अभी बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए इसकी वैल्यू है किसमें, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का मतलब यानी कि बुक वैल्यू क्या है उसकी, बुक वैल्यू क्या है उसकी, बुक वैल्यू है 8 लाख रुपए। बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 8 लाख रुपए उसकी बुक वैल्यू है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में इसकी वैल्यू मान लो हो गई 6 लाख रुपए। ठीक है, मार्केट वैल्यू इसकी कितनी हो गई, ये 6 लाख रुपए क्या है इसकी मार्केट वैल्यू, 6 लाख रुपए क्या है, ये 6 लाख रुपए क्या है इसकी मार्केट वैल्यू है। तो सर क्या करें, तो अब देखो क्या होता है, जब भी फॉर्म वगैरह में मान लेते प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो, आगे मैं फिर समझाऊँ, आगे आप खुद ही समझ जाओगे जब क्वेश्चन वगैरह करोगे तो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, रीवैल्यू। अब रीवैल्यू क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 लाख है, यहाँ पर 6 लाख रुपए है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ चुका है। तो ये जो हमें 6 लाख रुपए यानी कि जो भी इसकी न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू है, इसको हमें बैलेंस शीट में लिखना होता है। अब देखो अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऐसे तो हम सीधा लिख नहीं देंगे, चेंज करके मिटा करके हमने सीधा 6 लाख रुपए लिख दिया। अब हमें जो यहाँ पर 2 लाख का नुकसान हुआ, 2 लाख का जो नुकसान हुआ वो भी हमें कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखो क्या हो गया, whenever there is reconstitution of partnership form like change in PSR, admission of partner, रिटायरमेंट या फिर जो भी कुछ होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एसेट और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर लेजर। अभी मैं नीचे का नहीं दिखा रहा, एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, मशीनरी थी 8 लाख की, हो गई वो 6 लाख रुपए की। अब जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है
तो हमें जो करंट वैल्यू है या फिर जो मार्केट वैल्यू है वो हमें बैलेंस शीट में शो करनी होती है। अब वो हम वहाँ पे बैलेंस शीट में एक तरीके से वैल्यू कम कर रहे हैं तो हमारा लॉस हो रहा है, तो वो लॉस का ट्रीटमेंट जो है ना वो हमें करना होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 लाख रुपए है ना, ये 2 लाख रुपए का आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा नहीं कि हमें 2 लाख का लॉस हुआ। तो वो 2 लाख का लॉस हम कहाँ पे लेके जाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन, तो वहाँ पर हम इसको लेके जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, फिलहाल के लिए तो आप इतना ही समझो। अब देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होता है। अभी आपको एक सिंपल सा रूल पता है क्या याद रखना है। सबसे पहले तो देखो रीवैल्यूएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे हम क्या करेंगे, उसे हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, जो भी हमारा प्रॉफिट या गेन या रेवेन्यू आएगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ जो कि हमें करनी है। तो सबसे पहले डेबिट साइड में लिखते हैं, कुछ एक्सपेंसेस लिखते हैं। टू डिक्रीज इन एसेट, टू डिक्रीज इन एसेट। अब देखो इसी केस में हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो एसेट थी यानी कि जो मशीन थी उसमें हमारी मशीन में गिरावट आ गई 2 लाख रुपए की, तो ये हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे जो भी एक्स अमाउंट है। फिर टू इंक्रीज, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, मान लो हमारे पास लाइबिलिटी बढ़ गई तो एक तरीके से हमारा खर्चा ही बढ़ गया। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी तो हम उसको डेबिट करेंगे। टू न्यू लाइबिलिटी, कोई नई लाइबिलिटी बनी, कोई नई लाइबिलिटी बनी तो हम उसको डेबिट करेंगे। और टू कैश अकाउंट, ये क्या है सर, कुछ हमने एक्सपेंसेस वगैरह पे किए तो वो है, वो यहाँ पर आएंगे, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह अगर हमने दिए तो वो यहाँ पर आएंगे। अब अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट। अब मान लो इसी केस में हमारी बुक वैल्यू है 8 लाख रुपए की, ये 8 लाख से बढ़ करके 9 लाख रुपए हो जाती। ठीक है, 9 लाख रुपए हो जाती तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के। अब आप इसकी एंट्री भी सोच सकते हो, अभी मैं आपको ऊपर लेके चलूंगा जो वहाँ पे रीवैल्यूएशन हमने करा ना बहुत सारा, वो लेके चलेंगे हम, अभी चले करेंगे वो भी। तो इंक्रीज इन एसेट, अब बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जगह नहीं है। बाय न्यू एसेट। अब अगर आप इस पूरे ट्रांजैक्शन को देखो, ठीक है, अगर आप इस पूरे ट्रांजैक्शन को देखोगे, आप इस पूरे ट्रांजैक्शन को देखोगे ना तो आपको यहाँ पर ना क्या नज़र आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको नुकसान की फीलिंग आ रही होगी, कुछ नुकसान की फीलिंग आ रही होगी, नुकसान की। और अगर आप ये वाला बॉक्स देखोगे, जो अगर आप ये देखोगे तो इस साइड में आपको ना कहीं पे फ़ायदा होने का फील आ रहा होगा। यहाँ पर नुकसान का फील आ रहा है, वहाँ पर फ़ायदे की फील आ रही होगी। समझ रहे हो आप? एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर कहने के आपको नुकसान की फीलिंग आ रही है, यहाँ पर कहने के आपको फ़ायदे की फीलिंग आ रही होगी। तो कोई भी फ़ायदा वगैरह अगर आपको लग रहा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन दिया है उसमें कुछ फ़ायदा वगैरह हो रहा था, आप उसे जा करके सीधा क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर आपको लग रहा है कुछ नुकसान वगैरह हो रहा है तो वो हम डेबिट कर देंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो अगर हमारा इस साइड डेबिट बैलेंस बचता है, यानी कि बाय, यहाँ पर बैलेंस बचता है, कुछ यहाँ पर बैलेंस बचता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो हमारा रीवैल्यूएशन पे क्या हो गया, लॉस हो गया। हमने एसेट एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करा तो उसमें हमारा लॉस हो गया। यहाँ पर कुछ बच रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन के लिए आपको ये ध्यान रखना, नुकसान वगैरह कुछ भी हो रहा है तो वो हम क्या करेंगे, वो हम डेबिट करेंगे। फ़ायदा वगैरह कुछ भी हो रहा है तो वो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। अब नुकसान ध्यान रख लिया,
फ़ायदा ध्यान रख लिया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने किया था। कहाँ गया? एक ही क्वेश्चन समझाऊँगा भाई। हाँ, तो ये वाला समझते हैं हम थोड़ा इसको, मैं ना पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, अब हमारे पास यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन ध्यान होगा, ये हमारे पास WCR था 1,20,000 का, बट क्लेम आ गया हमारे पास 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का हमारे को क्लेम आ गई। समझ में आ रहा है आपको? 1,20,000 का हमारे पास रिजर्व था, 1.5 लाख का हमारे पास क्लेम आ गया, तो बचा हुआ 30,000 हमने यहाँ पे रीवैल्यूएशन में डाला था लॉस का। ठीक है, अब अगर आप देखो तो लॉस को हमने यहाँ पे डेबिट किया, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि ये हमारा लॉस था। ठीक है, तो इसकी एंट्री अब देखोगे तो रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, ये हमारी एक तरीके से देखें तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। एक तरीके से देखें तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। एक तरीके से हमें नुकसान का फीलिंग यहाँ पर आ रहा है कि भाई हाँ यार, हमें हमारे पास रिजर्व था 1,20,000 का, लेकिन 1.5 लाख का तो वो क्लेम आ गया, तो 30,000 का कहीं ना कहीं हमें अपने जेब से भरना पड़ रहा है। अब देखो, ज़्यादा दिमाग मत चलाना, ये मत देखना कि अरे 1,20,000 भी तो हमने अपनी जेब से ही बनाया था, तो वो सब ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। ठीक है, 1,20,000 का हमारा रिजर्व था, वो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ 30,000 का, तो ये इसलिए हमारी ये एक क्या हो गया, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान को हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डेबिट किया था। अब एक और दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, अब देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले में क्या हुआ, देखो इस वाले केस में देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई थी, बढ़ गई थी 24,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई थी, बढ़ गई थी 24,000 से। तो हमने जो यहाँ पर रीवैल्यूएशन को क्या किया था, क्रेडिट किया था, क्योंकि जो भी हमारा फ़ायदा है। अब अगर आप थोड़ा सा सोचो तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो भी थी 4 लाख से बढ़कर 4,24,000 हो गई थी। तो 24,000 का हमें इंक्रीज देखने को मिला, वो एक तरीके से हमारा फ़ायदा ही हुआ है। यही बोलेंगे ना कि हमारा फ़ायदा हुआ है, तो वही यहाँ पर फ़ायदा को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कुछ भी नुकसान वगैरह आपको लग रहा है कि ट्रांजैक्शन में हुआ है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। और अगर फ़ायदा वगैरह कुछ हुआ है तो उसे हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। समझ गए आप? चलो, और अगर यहाँ पर देखो डेबिट बैलेंस बच रहा है तो वो हमारा लॉस होगा, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। समझ में आया आपको? और फिर ये जो प्रॉफिट है वो हमारे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये लॉस हमारे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, जर्नल अगर एक्सपेंसेस वगैरह हुई हैं, नुकसान वगैरह कुछ हुआ है, यहाँ पे नुकसान वगैरह कुछ हुआ है, नुकसान वगैरह अगर कुछ हुआ है तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नुकसान हुआ तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो वही कर लेते हैं यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, टू एसेट अकाउंट। ठीक है, एसेट अकाउंट कुछ हमें इंक्रीज, मतलब एसेट अकाउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया एक्स अमाउंट से, टू लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा तो किसी हमारा नुकसान हो गया तो हम क्रेडिट कर देंगे, टू लाइबिलिटी अकाउंट, कुछ हमारी न्यू लाइबिलिटी आ गई एक्स अमाउंट की, टू कैश अकाउंट, कुछ हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस पे किए, तो ये भी हमारा एक तरीके से नुकसान ही है। एक्सपेंसेस आपको फील आना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंसेस का यहाँ पर देखो, एक्सपेंसेस वाला कुछ नुकसान वाला फील आना चाहिए आपको। समझ में फील आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। अब प्रॉफिट वाले का देख लो, प्रॉफिट वाले का हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे किसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, एक्स अमाउंट से। फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, एसेट अकाउंट, अगर कुछ इंक्रीज हुआ है तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, उसको हम डेबिट करेंगे। फिर लाइबिलिटी अकाउंट, अगर लाइबिलिटी अकाउंट डिक्रीज हुआ है उसको हम डेबिट करेंगे। फिर हमारा एसेट अकाउंट,
कुछ नया एसेट आ गया तो उसे हम डेबिट करेंगे। वैसे ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये आपको डब्बे याद रखने हैं। याद क्या रखना, आपको लॉजिकली भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। लॉजिक मैंने बता दिया, अगर नुकसान हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन को, प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन को। समझे आप? अब देखो यहाँ पर दो बातें आ सकती है। तो ये तो हमने रिवैल्यूएशन के बारे में देख लिया कि भाई कुछ एक्सपेंसेस है तो उसे हम डेबिट करेंगे, कुछ फ़ायदा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे, अब कुछ दो बातें हो सकती हैं। दो बातें हो क्या सकती हैं सर? यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। अब आपको ध्यान देना है पेपर के अंदर, क्या क्या हो सकती है दो बातें। देखो सर, देखो बात तो दो हो सकती है, लेकिन क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। अब देखो यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पार्टनर वांट्स टू शो रिवाइज्ड या फिर न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। जो अब देखो पार्टनर यहाँ पर क्या चाहता है, पार्टनर ये चाहता है कि जो रिवाइज्ड वैल्यू आई हैं, जो नई वैल्यू है उसको हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है, उसको हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। यानी कि जो नया बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें वो सारी नई वैल्यू ही हम लिखेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमें कुछ रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है, रिवैल्यूएशन पे अगर हमें कुछ गेन हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन क्या करेंगे, देखो रिवैल्यूएशन उसमें क्या एंट्री करेंगे, तो एंट्री लिखवा रहा हूँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट हो जाएगा, किसमें, ओल्ड रेशो में, किसमें, ओल्ड रेशो में, ठीक है। ओल्ड रेशो में ये एंट्री हम कर देंगे। फिर अगर कुछ लॉस हो गया, कुछ हमें लॉस हुआ है तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे, देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उस केस में हम ये एंट्री करेंगे ओल्ड रेशो में, किसमें, ओल्ड रेशो में, ठीक है। ओल्ड रेशो में हम करेंगे। समझ में आ गया आपको? केस क्या है यहाँ पे, केस देखो क्या है, केस देखो क्या है, ध्यान से समझना। जो नई वैल्यूज हैं, जो नई वैल्यूज हैं, जो यहाँ पर कहाँ गया, जो यहाँ पर ये नई वैल्यू है, मार्केट की वाली जो वैल्यू है, न्यू वैल्यू जो है, उसको पार्टनर रिवाइज्ड बैलेंस शीट, यानी कि जो हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, उसमें वो दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ध्यान से पढ़ना। सो पार्टनर वांट्स टू सो रिवाइज्ड वैल्यू इन एसेट एंड लाइबिलिटी इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो जो रिवाइज वैल्यूज हैं एसेट एंड लाइबिलिटीज की, पार्टनर उसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहता है। तो उस केस में अगर हमें गेन होता है तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अगर हमें कुछ लॉस होता है तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए आप? चलो अब दूसरा केस देखो। पार्टनर डू नॉट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यूज, ठीक है। अब वो बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू नहीं दिखाना, मतलब रिवाइज्ड वैल्यू या फिर जो नई वैल्यूज हैं वो नहीं दिखाना चाहते। यानी कि जो 6 लाख रुपए हमारा हो गया उसकी जो न्यू वैल्यू वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते। क्या करना चाहते हैं वो, नहीं दिखाना चाहते, नहीं दिखाना चाहते। तो उस केस में हम गेन ऑन रिवैल्यूएशन की देखो क्या एंट्री करेंगे, आप बस देख लेना, आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। वैसे तो क्या करेंगे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है तो क्या करेंगे हम, उस केस में गेन हुआ है तो क्या करेंगे, देखो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
तो अगर हमें गेन हुआ है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री कर देंगे। आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान में आ रहा होगा ये हमारी रिजर्व वाली एंट्री है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी लॉजिक थोड़ा सा लगा सकते हो। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा और भी दिमाग लगा सकते हो कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या होगा। तो हमने गेन का क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो लॉस क्या होगा, जैसे फिक्टिशियस जो हम लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में क्या होगा, जो हम फिक्टिशियस में करते थे, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है हमारा, लॉसेस होता है, तो उसमें जो एंट्री करते तो वही यहाँ पर होगा। क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये वाली एंट्री हम कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अगर हमें गेन होता है रिवैल्यूएशन पे और पार्टनर जो रिवाइज वैल्यू है एसेट एंड लायबिलिटीज की वो उसको रिवाइज्ड बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर हमें लॉस होता है तो पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब वो रिवाइज्ड वैल्यूज को बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते हैं, तो अगर हमें गेन हुआ है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालना है वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो और भी थोड़ी छोटी छोटी बातें क्या है। अब देखो क्या है, समटाइम ड्यूरिंग रिवैल्यूएशन सम एक्सपेंसेस माइट बी देयर। अब हम जब रिवैल्यू करते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह हो जाते हैं जिनको हम रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कहते हैं, जिनको हम रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कहते हैं। अब एक काम करो, आप इसको ना यहीं पे रोकते हैं आज के लिए, ठीक है। आप ये पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट ना इसको रिवाइज करना, ये करवाऊंगा, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसको अपन क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, कल करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आप ये सब पूरा ना रिवाइज करके आना, और कल भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।